जो कपड़ा पहनते थे वो भी आधा धोती फाड़ के आधा धोती ओढ़ के, फिर भी वो जितने पर्सनालिटी वाले लोग थे उनके सामने नतमस्तक हो जाते। ये कौन सी ताकत है जो हर इंसान के भीतर है, हर व्यक्ति के भीतर है। कोई उसे जगा लेता है, कोई इसी तरह जिंदगी जीते रह जाता है। सही मायने में अगर हमने पर्सनालिटी को समझ लिया तो हमारा पूरा जीवन शानदार बन सकता है। मरता कौन है? भूत। भूत कौन बनता है? भूतपूर्व मंत्री जी भूत हो गए। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत मतलब डराने वाला। भूत कहते हैं नहीं, ये भूतपूर्व विधायक जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब भूत हो सकता है। लेकिन भूतपूर्व कलाम साहब, कोई कहता है भूतपूर्व कलाम साहब, कलाम कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते। भूतपूर्व विवेकानंद जी नहीं, भूत वही बनता है जिसके पास अपना वजूद, अपना व्यक्तित्व नहीं होता है, जिसके पास अपना वजूद और व्यक्तित्व होता है वो जब तक जीवित रहेगा और मरने के बाद भी वो भूत नहीं बनेगा। यही है व्यक्तित्व, यही है पर्सनालिटी। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारी जीवन की जो गाड़ी है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, हम सफल हो जाएंगे। अगर हमने अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया और हम मात्र ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़ के हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी एक माध्यम है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि सिर्फ उसको पढ़ने से, कोचिंग जाने से हम सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपने स्टडी किया हो या नहीं किया हो, मैं तो बराबर स्टडी करता हूं, मैं खूब पढ़ता हूं और मैं जितने सक्सेस लोग हैं उनके बारे में तो खूब जानकारी चाहते हैं कि ये आदमी आखिर ये सक्सेस हुआ, सफल हुआ, इसके भीतर कौन से गुण थे जिसके कारण ये सक्सेस हुआ। तो पता चलता है कि भीड़ से अलग हटके इसके अंदर कुछ विशेष ऐसा गुण था जिस गुण के कारण ये सक्सेस हुआ। भीड़ में कौन रहता है? भेड़। और भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको अपने भीतर के उस क्षमता का विकास करना होगा जिसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब कुछ लोगों ने कहा पूजा पाठ, कुछ लोगों ने कहा भजन कीर्तन, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन अध्यात्म का मूल मतलब यही है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, इंटरनल पावर। बाहर के चीजों को देख के आप बड़ा प्रभावित हो जाते हैं, बड़ी सुंदर हीरोइन है, उसका जुल्म तो देखो। लेकिन मैं आपको कहूं, अंदर का जो गुण होता है, अंदर की जो ताकत होती है, वो बाहर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो दिखता नहीं। और जो नहीं दिखता है वो ज्यादा सशक्त होता है। क्यों भाई? जो दिखता है वो ज्यादा सशक्त होता है। परमाणु दिखता है, आप देखना चाहो तो देखोगे, नहीं देखोगे। लेकिन कहीं परमाणु का उपयोग हो जाए तो इतना पतना समाप्त हो जाए। यही मनुष्य के अंदर वो परमाणु है जो हमको आपको नहीं दिख रहा है। हम और आप मात्र
बाहर के चकाचौंध को ही सब चीज मान के और उसी अनुसार अपने जीवन को लेके बढ़ना चाहते हैं, और यहीं पर हम परेशान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम फिजिजी में पढ़ें तो हम सक्सेस हो जाएंगे, कोई कहता है रेजोनेंस में पढ़ें तो हम सक्सेस हो जाएंगे, कोई कहता है हम कोटा में चले जाएं तो हम सक्सेस हो जाएंगे। हमें आश्चर्य तब होता है जब पेपर में पढ़ते हैं कि दूसरे जिले जहां ना कोई कोटा था ना पटना था, वहां का लड़का कम्पीट कर जाता है IIT में और UPSC में। आखिर उसके अंदर कौन सा गुण था भाई, कौन सी क्वालिटी थी? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है? भगवान ने सबको एक समान चीज सब चीज दिया है। आप मेडिकल साइंस में किसी मेडिकल के डॉक्टर के पास जाइए और जो सक्सेस किया है उसको भी बुलवाइए, और आप अपना भी पूरा शरीर में जितना हड्डी आपको है उतना उसको भी होगा, मस्तिष्क में जितना चीज आपके पास है उतना उसके पास भी है, जितने चीज आपके पास है वो सब चीज उसके पास भी है। फिर वो सक्सेस होता है, आप अनसक्सेस होते हैं, क्या कारण है? क्योंकि कहीं न कहीं उसने अपने इंटरनल उस पावर को समझा और उस पावर का उपयोग करना सीख लिया। पढ़ते तो बहुत सारे लोग, अभी पटना में चले जाइए, एक भी रूम खाली नहीं मिलेगा। 2-2 हजार में, 3-3 हजार में सुनते हैं कि अब मेन एरिया में बेड मिल रहा है। भीड़ है, इस भीड़ तंत्र से अपने को अलग करना होगा, यही है व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी विश्वविद्यालय में आज नहीं मिल रहा। वो तो सिर्फ इतना कहता है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता, केमिस्ट्री पढ़ाता, बायो पढ़ाता, आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद आपके भीतर गया कि नहीं गया इससे मुझे मतलब नहीं है भाई। मैं तो आपको दे दिया, मैं आपको खाना खिला दिया, मेरा तो होटल खुला हुआ है बढ़िया वाला। अब आपका वो भोजन आपको पचता है कि नहीं पचता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक है, ये होटल वाले को क्या लेना देना? मतलब है उसको पूछता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है? आपने जो ऑर्डर दिया, मेनू कभी खाए होटल में, रेस्टोरेंट में भोजन किए, वहां जाइएगा तो आपको हाँ क्या लेना है आप उसमें देख के बताइए, दे दो। वो ये नहीं पूछता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हाल क्या है। आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वो नहीं पूछेगा आपसे क्या मेरे इंस्टीट्यूट में आए हो, आपकी मेमोरी का पोजीशन क्या है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आप समझने की स्थिति में हो कि नहीं हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। आप गए किस चीज में एडमिशन लेना है, सर हमें तो केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें मैथ पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है, ऐसा पैसा जमा करिए, रसीद लीजिए, जाइए। इसको क्या लेना देना है? वो फिर आया क्लासरूम में अपना समझाना शुरू कर दिया, आप भी अपना जो उल्टा उल्टा मन में आता है लिख लिए, तो समझे समझे नहीं समझे नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है हम उस चीज को पहले ठीक करें जिसके बेस पर हमें बिल्डिंग बनानी। आपके मन में कल्पना है कि हम 4 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, 6 मंजिल बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन आपका नींव जो है वो भी तो 6 मंजिल के लायक होना चाहिए। हम सपना खूब देखते, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम IAS बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम रेलवे में जाएंगे। सपना को हकीकत में बदलने का जो मद्दा है, जो कुवत है, वही पर्सनैलिटी है, वो आपके अंदर परमात्मा ने दिया है, लेकिन आप उसे नहीं लगा रहे। आप एक धर्रे का जिंदगी जी रहे हो, और धर्रे की जिंदगी जीने वाला भेड़ होता है। भेड़ को आप भेड़ का झुंड कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? भेड़ को देखिएगा कि भेड़ बढ़ रहा है, आगे वाला गड्ढा में गिरता है, पीछे वाला भी नहीं देखता है, वो सब उसी गड्ढा में गिरते चला जाता है। आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई। हमने देखा फलाने सर के यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है, बड़ी साइकिल है उनके यहाँ, बड़ा नाम सुना है, और गांव से आए हैं, किसी ने गांव में कह दिया या पटना में आए तो 200 डॉलर मिल गया, अरे चलो उनका। अब हम ये भी नहीं समझे कि जहां हम जा रहे हैं वो मेरे लायक है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास देखने का विजन नहीं है, हमारे पास देखने की क्षमता नहीं है, और हम जिंदगी में असफल होते चले जाते हैं अपने लाइफ में। फॉर्म भरते भरते अंत में हम फॉर्म हाउस बन जाते हैं, कुछ भी हाथ नहीं मिलता। यही व्यक्तित्व जगाने के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है।
बुलाया। और ये हर व्यक्ति के अंदर है, हर बीज के अंदर पौधा है। तो भाई बायोलॉजी वाले बात बताएं, जितने भी बीज हैं उनके अंदर पौधा छुपा हुआ है, लेकिन उसका प्रोसेस है। आप कहोगे नहीं साहब प्रोसेस वाला मामला मत समझाइए, वो टेंशन है, वो नहीं, कुछ ऐसा उपाय बताइए ना कि हम रात में सोए, सपना देखें और सुबह में उसमें से बीज से निकल जाए। ये आप भी कर सकते हैं, बिहार के लोग हैं, खूब ऐसा सपना देख रहा है, कान में गोला गरी लगा। सपने को हकीकत में बदलने के लिए जो चीज चाहिए, जो मद्दा चाहिए, वो जींस पहनने से नहीं आता है, वो टाइट पहन के और चेहरे पर बहुत ग्लेजिंग क्रीम मल के नहीं आए, वो आपको अंदर से, आपको अपने अंदर वो मलना होगा। वही है अध्यात्म, वही है उपासना, वही है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? कुछ लोग ये सोचते हैं प्रार्थना करने का मतलब भगवान से कुछ मांगना, मांगने का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है भगवान हमें अंदर से पुरुषार्थी बनाए, मैं अपने कर्म को पूरे पुरुषार्थ से कर सकूं, इसका नाम है प्रार्थना, इसका नाम है ध्यान। कोई कसरत करने वाला, पहलवानी करने वाला, वो जब जाता है तो धरती को प्रणाम करता है और दंड बैठक करता है। वो ये नहीं कहता है हे धरती माई हमें पहलवानी जिता देना, वो प्रणाम इसलिए करता है कि मैं अपने कर्म को सही रूप से अंजाम दे सकूं और अपनी जिंदगी में सफल हो सकूं। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हे भगवान हमारा ये प्रार्थना पूरा कर दीजिए। तो भगवान अगर ऐसे प्रार्थना को पूरा करने लगे, आपको डॉक्टर बनाने लगे बिना पढ़े लिखे, भले आपको नॉलेज कम हो लेकिन डॉक्टर बनाने तो क्या हाल होगा, कहीं चीज अंदर छोड़ के सीख के आ जाइएगा तो बेचारा छटपटाते रहे। आजकल ये भी घटना आता है कि डॉक्टर गया ऑपरेशन करने और उसने क्या किया, वो जितना औजार था पेट के अंदर छोड़ दिया, बाद में पता चला कि कागज के अंदर ये औजार। यही आपको समझना होगा। अगर आपने जिस दुनिया में आप कदम रखे हैं, अभी रात में मेरे पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर का एक लड़का आया जो अपनी युवा मंडल से कभी जुड़ा रहा था। उसने जो वर्णन किया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा भैया हमारे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को अभी बेस्ट अवार्ड मिला है इंजीनियरिंग कॉलेज का, लेकिन उसकी जो हालत है, आप एक भर रात लड़का पास खेलता है, दारू स्मैक, फर्स्ट ईयर में लड़का गया, 1-2 महीने के बाद वो शुरू है, एग्जाम तक छोड़ दे रहा। स्थिति इतनी बदतर है जिसको कोई प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, वीसी संभालने वाला नहीं है। यहाँ बाप मस्त है। मैं अब लड़का को, उसको टेंशन क्या था सो जानिए, वो कहा हमारा फाइनल ईयर है, 5वां साल, अब हमें टेंशन ये है, मैं वो बेहोश होकर गिर गया था, उसका एक दोस्त लाया था कि मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, 5 साल तो पूरा हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ये भेड़ चाल की जो स्थिति है, इससे आपको अपने को ठीक करना होगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। फिजिकली आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर फिजिकली अगर मन से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आज मेडिकल साइंस ने कहा है कि शरीर के 90% रोगों का जड़ मनुष्य के मन में है। ये बैक्टीरिया कहाँ है? मन में है। और ये मन को कैसे ठीक किया जाए, और मन को अच्छा बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, मन को ताकतवर बनाने के लिए जो मेडिटेशन आपको बताया जाता है, गायत्री मंत्र बताया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि आपका मन मजबूत हो। और आपने सुना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से कमजोर हो गए, मैंने देखा है आपको अभी फुदक रहे हैं पटना में, चिड़ैया वाला फुदकन हो रहा है। हमने कितने को फुदक, 21वां साल पटना में मेरा, 21 साल। अब कल्पना करिए 91 में हम पटना में आ गए थे गांव से, ज्यादा ही हो रहा होगा। जब 91 से कितना हुआ, 21 हमने जोड़ा है आपको, 21 साल।
20 साल में कितने जीन्स और कितने बेल्ट और कितना बॉडी बिल्डर तो मैंने ध्वस्त होते देखा है नजदीक से।